स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है अभी ये चल रहा है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और जैसे पिछले हमारी डिस्कशन थी देवर रिगार्डिंग द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक मीन्स व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर, what is the subject matter which we have to cover in this chapters and in the coming parts. So today we will discuss that there are security threats, and we have discussed that there are some traditional notions and some are non-traditional notions. We have discussed all the types and classes of the traditional and these non-traditional notions. So today we will discuss them. That is the internal threat which come in the subject of this traditional security, traditional notion. In that there is a subject matter that is called as terrorism. Means this terrorism is a threat, means this terrorism which is a new concept, means it is a non-traditional concept, means this is not, ये रिवायती नहीं है, ये non-traditional है, ये new concept है। और in this we can first discuss the meaning of terrorism. What do we mean by terrorism? What do we means by terrorism? तो टेररिज्म से क्या मुराद है, हम टेररिज्म को कैसे लेते हैं। जैसे हमने इन शॉर्ट जो है यस्टरडे इसको डिस्कस किया कि जो देयर आर सो मेनी डेंजर्स, देयर आर सो मेनी थ्रेट्स, there are so many aspects, factors which are considered as new threats, and they come in the subject of non-traditional notions. ये तस्वर जो है हम non-traditional because it is not true. This terrorism and other so many threats are there which are the new threats. जब हम बात करेंगे इनकी कि terrorism होता क्या है, this terrorism is an unlawful activity. Whatever the activities are there in the terrorism, all those activities are the unlawful activities. They are those activities are performed deliberately. और जो है why they are performed deliberately, because once the targets are not achieved in a legal way, then the terrorists try to achieve those targets. The individuals will try to achieve those targets in illegal manner, in unlawful acts. So हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी का जिसका भी जो है वो कोई टारगेट होता है, क्योंकि हर चीज़ का एम है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। लाइफ जिसकी भी है उनमें ऐसा होता है कि हर लाइफ में हर इंडिविजुअल के कुछ एम्स होते हैं। सपोज वो एम्स जो है हम लीगली उनको एक अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे से वी कैन नॉट अचीव, उनको हम अचीव नहीं कर पाते, तो वी विल ट्राई टू अचीव दोज बाय इलीगल मैनर। मीन्स इट इज़ अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट बहुत सारे जो है मतलब सपोज हम एक पुअर्टी और एक रिचनेस, मतलब देयर इज अ गैप, और जो भी मीन्स जो रिच पर्सन से देयर इज अ गैप बिटवीन द रिचेस एंड द पुअर्स, मतलब रिच एंड पुअर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। इट इज टुडे इज द एज इन विच द रिच persons are becoming richer and the poor persons are becoming poorer. There is a gap. It is why there are so many logic behind it. So this is the way, this is the point which is
रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, कि हमारा जो कभी किसी को जो है उनका राइट नहीं मिला, कोई लीगली किसी काम को टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, कोई बहुत सारे चीज़ें जो है जिसको राइट्स नहीं मिलते, जो कहीं रिजेक्टेड होते हैं, रिजेक्टेड फैमिलीज जो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स दोज कैन बी इन्वॉल्व इन दी टेररिस्ट एक्टिविटीज, या वी कैन से दैट those can be involved in the terrorism. तो means this terrorism is a deliberate, it is planning, ये planned होती है, deliberate होती है, और इसमें जो है ये जो है इसमें लोगों को in this process, in the terrorism, the targets are the civilians. देखो जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, अगर उनका अपना कुछ जो प्रोग्राम है होता है, अगर जो जिनके खिलाफ होता तो उनको जनरली वो उनको नहीं, दे ट्राई टू क्रिएट पैनिक, वो लोगों के दरमियान टेरर और पैनिक, डर, दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, सो दैट कि जो उनका डिजायर गोल है वो अचीव हो, ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन वो जो टेररिस्ट हैं दे कैन टारगेट द सिविलियंस, विच जो सिविलियंस जो हैं दे कैन बिकम द टारगेट्स ऑफ द टेररिस्ट डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, उनको दीदादानस्ता तौर पर और बगैर किसी खौफ हरास के, मतलब मीन्स इनडिस्क्रिमिनेटली, उनको बगैर किसी ये नहीं सोचते कि मतलब उनको कोई नुकसान होगा, उन्हें कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, मीन्स टेररिस्ट उनको इन्वॉल्व करते हैं। और जो है द टेररिस्ट एक्टिविटीज और दिस हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स, जहाज़ों को जो अगवा किया जाता है, देन इंस्टॉलेशन ऑफ बम्स, जो बमों को फिक्स किया जाता है, प्लांटेशन ऑफ बम्स इन क्राउडेड सिटीज में किया जाता है। फिर हम बोल देंगे कि इसमें हाईजैकिंग होती है, हाईजैकिंग ऑफ एरोप्लेन्स, इम्प्लांटेशन ऑफ बम्स, then comes human bombs. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ह्यूमन बम्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग जो है खुदकश इसमें मीन्स अपने आप को उड़ाता है और दूसरे लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, और फिर किलिंग ऑफ इनोसेंट पर्सन, कहीं कभार वो किलिंग्स कर देते हैं। दीज आर द एक्टिविटीज विच दिस टेररिस्ट कैन परफॉर्म, मीन्स दे कैन हाईजैक द एरोप्लेन्स, दे कैन इंस्टॉल बम, दे कैन किल इनोसेंट पीपल्स, दे कैन प्लांट द बम्स, they can make the human bombs in a crowded these mobs, जहाँ पे क्राउड है, जहाँ पे mobs है, वहाँ पे वो ह्यूमन बम जो करते हैं। इन दी प्रेजेंट टाइम मीन जनरली द सिविल्स आर टारगेटेड, दे क्रिएट टेरर एंड पैनिक, सिविलियंस को अटैक किया जाता है, पैनिक और टेरर जो है वो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। Nowadays not only the civilians are attacked by these terrorists, but the armed forces means those which are equipped with armed and ammunition, means they are attacked। इस वक्त जो है वो आर्मी है, पुलिस है, जो सामान से लेस होते हैं, they may be targeted by the terrorist, means they can hide themselves and they can attack on the armed forces, means that because that's the planning, वो planning होती है
और वो जो है उनको टारगेट करते हैं किस तरह से, जैसे में उनको मुमकिन होगा। और जो है इन दिस वे वी कैन से दैट ये जो टेररिज्म है दे कैन क्रिएट, दे कैन पोजिंग ए थ्रेट टू द नेशन। वो जो है वो कहीं ना कहीं they can be responsible for international peace and security। वो जो उसके लिए कहीं ना कहीं थ्रेट होगा, और जो पीस, अमन और सुकून है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है इस एक्टिविटीज से। फिर जो है टेररिज्म हैज नो फेथ ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि जमहूरियाई कैसे होता है, एक जमहूरियत क्या है, एक जमहूरियत में क्या होता है। दे कैन नॉट बिलीव ऑन दैट, दे आर इनह्यूमन, वो गैर इंसानी है, इंसानियत जो है उनके अंदर नहीं है। मीन्स टेररिज्म हैव नो फेथ ऑन द एम्स, दिस we can say that terrorism have no faith on the democratic, on human these constitutional methods। वो भी आईन है हमारा, हमारा आईन है, हमारा जमहूरियत है, हमारी इंसानियत है, इनके बरखलाफ होते हैं वो, और वो उनके साथ जो है वो दे कैन नॉट फेथ, उनको उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि जमहूरियत में जमहूरी से क्या है, डेमोक्रेटिक वे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे क्या है, मेथड क्या है, ह्यूमन नीति क्या है। मीन्स दे आर एंटी टू, दे कैन परफॉर्म देयर activities by unlawful manner। They can't faith on the constitutional method, they can't believe on democratic method, they can't believe on humanity, इंसानियत क्या है, ये सारे जो है वो नहीं। दिस मीन्स द सेटेड ऑफ आर्म एंड एमुनिशन, कहाँ से आता है उनको ये जो सप्लाई, ये जो टेररिस्ट को जो है दे आर प्रोवाइडेड विद द आर्म एंड एमुनिशन फ्रॉम वेयर दे गेट। इट मीन्स दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल टेररिज्म। ये कहीं न कहीं एक ममालिक दूसरे को साथ देता है, और इसमें जो है एक ट्रेड बना है, बिकॉज द आर्म एंड एमुनिशन व्हिच इज यूज्ड इन द टेररिस्ट एक्टिविटी, इन द टेररिज्म मीन्स वो जो है उसके लिए कहीं ट्रेड हुआ है, कहीं पे तिजारत है इसकी, एंड ट्रांसफर ऑफ एम्स प्रोवाइडेड ए गुड ग्राउंड फॉर द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। ये जो सामान को ले जाते हैं, लाते हैं, कहाँ से उनको मिलता है, कौन कंट्री उनको साथ देती है, इट मीन्स इट हैज बिकम ट्रेड। ये एक तिजारत बन गई है, और यही तिजारत जो है इट इज ए गुड ग्राउंड फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर जो है ये टेररिज्म आपने देखा कि 9/11 जो है 9/11 इन अमेरिका, फिर 8 दिसंबर जो मुंबई अटैक हुआ, फिर बहुत सारे अटैक्स किए उन्होंने। कभी वो जो है बहुत सारी किलिंग्स हो जाती हैं, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी क्राउडेड सिटीज़ को हिट किया जाता है। मीन्स दिस वाज रिगार्डिंग द, ये सारा हमने जो डिस्कस किया, वट एवर वी डिस्कस, मुझे लगता है कि आप इसकी मीनिंग को समझ गए होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टेररिज्म से आप क्या मानते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन शॉर्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 जो है कैरेक्टर्स, टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग एंड डेलिब्रेट एक्शन। ऑर्गेनाइज्ड, डेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज्ड, डेलिब्रेट एंड प्लानिंग। ये जो टेररिज्म है, नंबर 1 इसका आ गया कि ये जो दहशतगर्दी है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ वायलेंस है, एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस। तो ये ऐसा है
जो मतलब डेलिबरेटली इसको दीदा दानस्ता है, इसके लिए प्लानिंग पीछे है, इसको प्लान करके बनाया जाता है, और ये डेलिबरेटली है और प्लान, इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक प्लान बनाया जाता है किसी वायलेंस को, कोई भी दहशतगर्दी, कहीं भी कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करनी है, अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए दे आर prepare very in advance the activity which they perform, the violence which is done by the terrorist can be organized, planned very in advance. That is deliberate, दीदादानस्ता, उसको पहले प्लान किया जा सकता है कैसे क्या होगा, ये means this is the first character. Then it is unlawful and inhumane. Second जो है terrorism is unlawful, ये जो है unlawful है and inhumane है, इसमें जो है inhuman है and unconstitutional है, inhumane and unconstitutional. This terrorism is a unlawful act, it is inhumane and it is unconstitutional act. Means ये जो है ये जो एक्ट है टेररिस्ट एक्ट है, ये जो दूसरा कैरेक्टर इसका है कि इट इज अनलॉफुल, मीन्स लॉ, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वहाँ आईन में कुछ कानून हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका एहतराम करना हर शहरी का फर्ज है, लेकिन दे कैन नॉट, वो जो है अनलॉफुल है अगर उधर उसका संविधान में नहीं है, दिस इज एंटी सोशल एक्टिविटी बट दे कैन परफॉर्म। इंसानियत जो है इट इज ये गैर इंसानी एक अमल है, एक इंसान जो है, एक इंसान जिसमें इंसानियत हो, ह्यूमैनिटी हो, वो ऐसे काम नहीं करता, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें ना ही इंसानियत में कहीं प्रोविजन है, ना ही कहीं हमारे आईन में इसका प्रोविजन है, और ना ही कहीं लॉ में इसका प्रोविजन है। मींस दे कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज अगेंस्ट दीज थ्री, इट इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द थर्ड, इट हैव नो फेथ ऑन democratic and humanity, no faith on democratic and humanity। तो इसमें जो है फेथ, एक भरोसा होता है, हर इंसान को जो है वो भरोसा करना है। लेकिन दिस टेररिस्ट जो है, टेररिज्म जो है, उनका फेथ नहीं होता है, वो यकीन नहीं रखते कि वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे इंसानियत है। अगरचे हम जमहूरियत को लें या हम इंसानियत को लें, दे आर एंटी टू दीज, दे हैव नो फेथ, उनको भरोसा ही नहीं है, तभी तो ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। देन जो है terrorism is directed against the civilians and armed forces। इनको डायरेक्ट किया जाता है, ये जो टेररिज्म है इनको डायरेक्ट किया जाता है अगेंस्ट सिविलियंस, इनको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जो सिविलियंस हो, चाहे वो आर्मेड फोर्सेस हो। एक तो मींस आर्मेड फोर्सेस मींस विच आर इक्विप्ड विद द आर्म्स एंड एम्युनिशन, अगर उनको ही वो करते, लेकिन ये सिविलियन को भी करते, और ये जो है हमारी फौज जो है उसके साथ भी लड़ते हैं टेररिस्ट।
then terrorism is a politically motivated violence. It is a motivated, politically motivated. This act is a politically motivated act. मोटिवेटेड एक्ट. जैसे जहाँ तक इस पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, ये जो है इनके ऊपर पॉलिटिक्स होती है, एक सियासत होती है, और दे कैन बी मोटिवेटेड फॉर द वायलेंस. पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट फॉर वायलेंस, तो वो जो है कहीं न कहीं दहशतगर्दी के लिए, कहीं न कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है. एंड उनके पीछे जो है लॉजिक जो है पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स है, एंड दे कैन बी मोटिवेटेड फॉर एनी दिस वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी करें, फॉर दैट दे आर मोटिवेटेड बाय एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो जो है एक पॉलिटिक्स उनके पीछे है जो उनको मोटिवेट करते हैं. देन अब जो टेररिज्म इज ए वेपन ऑफ ब्लैकमेल करते हैं, वेपन ऑफ, ये हथियार है एक किस्म का ब्लैकमेल करने का. देन टेररिज्म जो है टेररिस्ट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर अनलॉफुल डिमांड्स. दे ट्राई, वो चाहते हैं कि जो भी वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी, वो डिमांड्स हैं उनकी, जो भी उनकी मांगे हैं, कहीं न कहीं वो जो है हुकूमत उनकी मांगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से मान लें. तो सो दिस वाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेररिज्म. टेररिज्म क्या होता है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे क्या होता है. तो I hope that it is enough for today's part. I think you have understood all these characteristics and meaning. आप समझ गए होंगे, इसको बड़े इजी वे से मैंने आपके लिए पेश किया. तो आज के लिए ये बहुत ज़्यादा है. Means by this we have covered, we have completed the meaning and the characteristics of terrorism. In next part we can come with a new topic.